नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड सरकार ने आज रांची वासियों को नई सौगात दी है। सीरम टोली चौक से लेकर कांटा टोली तक के फ्लाईओवर का आज उद्घाटन कर दिया गया है, जिससे रांची वासियों को जाम से अब निजात मिल जाएगा और जो गाड़ियां हैं वो सरपट दौड़ने का काम करेगी। वहीं आपको बता दें कि 792.10 करोड़ के योजनाओं का उद्घाटन भी किया है और वहीं 2791.99 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो ऐसे में इनके साथ यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू भी शामिल थी और साथ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल थे। वहीं बात कर ले अगर अधिकारियों की, तो अधिकारियों में कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी भी और अधिकारी भी शामिल थे। और साथ में जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके मंत्री अपनी सरकार की लगातार पीठ थपथपाने में लगे थे। वहीं भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार अपने पीठ थपथपाने में लगे थे कि ये झारखंड सरकार की नहीं, ये बल्कि केंद्र की सरकार की योजनाओं के पहल से ये काम पूरा हो पाया है। तो देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्री, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता। तुम लोग नहीं ठीक रहोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, बता दो। आज एक फ्लाईओवर मिला, 2-4 महीने के बाद एक और फ्लाईओवर मिलेगा, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद एक और फ्लाईओवर मिलेगा, 3-4 साल के बाद फिर फ्लाईओवर्स मिलेंगे। कई ऐसे चीज़ें हैं। आज तो शिलान्यास हुआ, आप देखें 2-2.25 साल के अंदर इतना बड़ा फ्लाईओवर को झारखंड में बनते हुए आप लोगों ने शायद ही देखा होगा। ये होता है सरकार की दूरदर्शिता। और अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ये कड़ी दर कड़ी जुड़ेगा आवागमन को लेकर के। और हमारा प्रयास है कि अभी कल ट्रांसपोर्ट नगर भी राज्य को समर्पित हुआ है। हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों का प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में रांची जिस तरीके से एक हफाजत तरीके से जहाँ तहाँ जैसे तैसे इधर उधर भाग रहा था, उसको एक कंट्रोल्ड वे में चीज़ें आगे बढ़े ताकि सभी को सहूलियत हो, सभी को आराम हो। पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित दिखे आप नहीं है क्या? अभी है तब तो आप क्या चाहते हैं कि पुल का उद्घाटन हो गया तो हम सिरे जाकर प्रधानमंत्री जी को दें? आज तक भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या करती थी? जो ये जो है रांची की चिर परिचित मांग थी, वर्षों से मांग थी, रांची, धनबाद, ये जमशेदपुर, हजारीबाग, इसका डेंसिटी क्या था? यहाँ जो है इतना घनत्व था कि हर सड़क में जो है रोड जाम की स्थिति बनी रहती थी, ट्रैफिक की व्यवस्था बनी रहती थी, अव्यवस्था बनी रहती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय समय में फ्लाईओवर का निर्माण किया और कई एक जो है अभी उद्घाटन की प्रक्रिया में विचाराधीन है, मतलब वो चल रहे हैं। जमशेदपुर में भी, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की कर्मस्थली में भी आज जो है फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मजबूत इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है, जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के एक एक आशा विश्वास पर खरी उतर रही है। प्रधानमंत्री हजारीबाग आए, बड़ा हमला किया, करेंगे कांग्रेस पर हमलावर रहे, बोले कि झारखंड में विकास का बाधा अगर कोई है तो कांग्रेस है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसी राह पर चल रही है। नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो भाई कुछ तो बोलना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब यदि प्रधानमंत्री जी आके क्या कहेंगे कि इतना अच्छा फ्लाईओवर बना रहे हैं, इतना जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना ले आए हैं, हम जो है सर्वजन पेंशन स्कीम ले आए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आए हैं, पोटो हो खेली योजना ले आए, वो क्या कहेंगे? उनको तो कुछ बोलना होगा। अरे आप ये सोचिए कि आज झारखंड एक छोटा राज्य, ट्राइबल स्टेट, पिछड़ा स्टेट, गरीब स्टेट, जिसके अंदर में रत्न गर्भा धरती है, ऊपर में गरीबी गुर्बत है और 18 साल तक भाजपा ने इस राज्य का शोषण किया है
और इसके बाद भी ये राज्य इतना सबल हो गया कि देश के प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं एक एक विधानसभा में बैठ गए हैं। इसका मतलब है इतने भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और जो बच्चा डरपोक होता है वो लड़ाई के मैदान में दौड़ के घर जाता है और जाकर रोते रोते अपने बाप भाई को बुला कर ले आता है। और जो बच्चा मजबूत होता है वो बच्चा जो है बाप भाई को नहीं बुलाता। तो यहाँ के जितने इनके नेता हैं वो भयभीत हैं, चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोविड के समय में ये चूहा के बिल में घुसे हुए थे, जब जनता को जरूरत थी इनकी तो ये छुपे हुए थे। लेकिन आज जब ये युद्ध के मैदान में है तो ये अपने बाप भाई को बुला रहे हैं। लेकिन इनको इनके बाप भाई पर विश्वास है, हमको झारखंड की आप जैसी जनता पर विश्वास। वो तो कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी बात कर रहे हैं। अरे डेमोग्राफी पर क्या बात करेंगे? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? हेमंत विश्व शर्मा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके मातहत है। और यदि सीमा की सुरक्षा में माँ भारती के साथ इन्होंने विश्वासघात करके माँ भारती की सीमाओं में यदि कोई भी घुसा है तो ये देश के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, कभी गौवंश की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि ये गौवंश की बात कर रहे हैं, गौ माता को ले जाके रोटी और ये गुड़ खिला रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। आप बताइए कि जब देश में प्रधानमंत्री जी पहली बार बैठे थे तो उस समय बीफ निर्यात के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर में था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी उस सत्ता में बैठे तो उन्होंने इसको बीफ निर्यात के मामले में इसको विश्व विजेता बना दिया, एक नंबर में आ गया। 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार बीफ कंपनियों से राजस्व वसूल रही है। और इनकी नैतिकता तो वहीं तार तार हो गई, इनका मोरल वैल्यू वहीं खत्म हो गया कि गौ माता की गौ कशी करने वाले बीफ कंपनी के लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 2 करोड़ रुपया चंदा ले लिया। और इनकी नैतिकता वहां खत्म हो गई जो इनके विधायक संगीत सोम जो हैं बीफ कंपनी के डायरेक्टर हैं और ये गौ माता की बात कर रहे हैं। पन्ना जी, अमित शाह कश्मीर में घोषणा कर रहे हैं चुनावी सभा में कि वो मुहर्रम और ईद में 2-2 सिलेंडर देंगे, किस नजरिए से? अरे भाई देखिए, अब यही तो बात है। देखिए, ये देश के लोग शहादत में इबादत करते हैं। ये देश जो है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश के लोग शहादत में इबादत करते हैं। हम लोगों ने माँ भारती के लिए, हमारे पुरखों ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, महात्मा गांधी ने इस देश की माँ भारती में अपने खून को डालकर इस खून को रंग दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। लेकिन ये लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान शमशान, कभी हिंदू मुसलमान। लेकिन जैसे ही इनको, जहाँ पर इनको जो है जैसा मिलता है वहाँ जैसा देश वैसा भेष चले जाते हैं। मेरा तो 50,000 आपने क्या महसूस किया? दुर्गा पूजा बताइए। देखो, रांची शहर की तस्वीर और तस्वीर बदलने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक से किसी जी यहाँ हैं, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर कुछ तैयार है। और लगातार देखो, सिर्फ रांची शहर को 800 करोड़ रुपया रेलवे में हमने दिया, 304 करोड़ रुपया सीवरेज सिस्टम के लिए दिया, 34 करोड़ रुपया एसटीपी प्लांट बनाने के लिए टुपुदाना में उसका हमने उद्घाटन भी कर दिया। इसी तरह रिंग रोड पूरा हो गया, आउटर रिंग रोड भी हो गया। आउटर रिंग रोड के 5,000 करोड़ रुपया जब लोकसभा के चुनाव होने थे उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। चाहे वो आप देखो पहाड़ी मंदिर हो, जगन्नाथपुर टेम्पल हो, टैगोर हिल हो। टैगोर हिल देखो, आज से 3 महीने पहले आप टैगोर हिल जाते तो जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के भाई जहाँ रचना करते थे वहाँ शराब की बोतलें थी, दरवाजा खिड़की उखड़ गया था, उसको हमने 68 लाख रुपए की लागत से बना दिया। अभी 8 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कराया है पहाड़ी मंदिर का, इसी तरह जगन्नाथपुर टेम्पल का। लगातार हम सब प्रयास कर, अभी हम एसटीपी प्लांट हमने बताया 50 करोड़ की लागत से, वो हम 1-1.5 साल पहले पैसा लेके आए गेल इंडिया के स्वच्छता मिशन से। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। रिम्स में आश्रय स्थल गरीबों के लिए 20 करोड़ रुपया हम पावर ग्रिड से लेके आए, जो बन के तैयार है। मनोहर लाल खट्टर जी जिसका 2 महीने पहले उद्घाटन किया, जिसका किया। लगातार प्रयास कर रहे हैं। रातू रोड का फ्लाईओवर
380 करोड़ रुपए, वो 6 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। आप देखो नगरी का आरओबी वो बन रहा है 48 करोड़ की लागत से, जो 15 साल नहीं बना। इधर आप सराय जब आप जाते हो नया सराय, वहाँ भी बन रहा है। लगातार हम सब प्रयास कर रहे हैं, रांची की तस्वीर बदलनी चाहिए, बदल रहे हैं। हमारे पास केंद्र के पास पैसे की कोई कमी नहीं, योजना भेजो। हमने अभी कहा कि हमारे पास इतने वाटरफॉल्स हैं रांची के अंदर। हमने पिछले 5 साल के अंदर टूरिज्म मिनिस्ट्री भारत सरकार से जी किशन रेड्डी जब पर्यटन मंत्री थे, हमने प्लान बनवाया, राज्य सरकार ने भेजा नहीं। पैसा देने को तैयार है केंद्र सरकार, प्लान इनको भेजना है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये है, राज्य सरकार है। तो हमने कहा देखो आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आप अपनी विचारधारा चल रहे हो, हम अपनी विचारधारा चल, लेकिन हमारी विचारधारा जनता के लिए विकास है, विकास पहली प्राथमिकता है, उसी आधार पर हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट तो राज्य सरकार ले रही है। कहाँ, कौन सी क्रेडिट भाई? हम क्रेडिट के चक्कर में नहीं रहते। हमारा काम है जन सेवा, मेरा काम है रांची की तकदीर और तस्वीर बदलना। मैं झूठी शान नहीं करता, जैसे कल परसों नेहा तिर्की ने कर दिया, प्रधानमंत्री ने एकलव्य स्कूल का शिलान्यास किया, उसके पहले ही वो चले गए और कर दिया। वो हम झूठी शान में नहीं रहते हैं। हमारा काम, जनता सब जानती है किसका पैसा है, कौन योजना बना रहा है, किस जनता सब जानती है, हम झूठी शान में नहीं रहते। मेरी प्राथमिकता रांची का विकास करना है, रांची एक खूबसूरत राजधानी के रूप में हो। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ना पेड़, अरे हम सब पिछले 4 महीने से एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे। मैं तो चुनौती देता हूँ, किसने लगाया बताओ? हजारों हजार रांची के शहर वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह को माना और लगातार एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के प्रभारी हैं, हिंदुस्तान में कहीं रहें एक पेड़ रोज लगाते हैं, कहीं रहें एक पेड़ रोज लगाते हैं। यह है संकल्प, बोलने से नहीं होता है, संकल्प होता है जमीन पे उतारना। और हम भी कर रहे हैं, सीपी सिंह भी वही कर रहे हैं, हम इसी प्रयास पे लगे हैं। और इसीलिए शहर का विकास, झारखंड का विकास, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन झारखंड में उतर रहा है। राज्य सरकार को आपने कहा आर्मी वाली जमीन, तो देखा अभी आपने कि एक तरफ मुख्यमंत्री और बन्ना गुप्ता क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वहीं साथ में जो भाजपा के नेता थे यानी संजय सेठ जो रांची के सांसद हैं, सह केंद्रीय रक्षा मंत्री भी हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि झारखंड की सरकार जो लगातार वादे कर रही है झारखंड वासियों से और रांची वासियों से कि अगले 4 महीना में नए फ्लाईओवर का भी उद्घाटन कर देंगे, और हो सके तो अगली बार जब सरकार बनेगी तो 4 नए फ्लाईओवर और रांची को सौगात मिलेगी, जिससे रांची वासियों को जाम से निजात मिल पाएगा। अब देखना होगा कि झारखंड विधानसभा में चुनाव के बाद कौन सत्ता में आती है और कौन झारखंड वासियों को सौगात दे पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।